हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग तालाब पे जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी मौसम का जो है वो भी कुछ भी पता नहीं है। और कल हम लोगों ने सिंघाड़े नहीं तोड़े थे क्योंकि अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भीगते हुए सिंघाड़े तोड़े थे और जब हम लोग शाम को निकले थे तब भी पानी गिर रहा था, जिसका कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि शाम के 6 बजे ही इतना अंधेरा सा हो गया था और पानी भी गिर रहा था। तो उस टाइम काम करने की जल्दी पड़ी थी क्योंकि हम लोगों को सिंघाड़े तौलने भी थे और तौलने के बाद में इनको ले जाना भी था घर पे। हालांकि ले जाने के लिए तो ऑटो आता है लेकिन फिर भी तौलने में खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पहले हम लोग डोंगियों से सिंघाड़े निकालते हैं, फिर उसके बाद में उनको तौलते हैं। तो फिर उसी काम में लग गए और वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और कल तो हम लोगों ने सिंघाड़े ही नहीं तोड़े क्योंकि हम लोगों को लगा कि अगर कल जैसी फिर से सिचुएशन हो गई तो फालतू में हम लोग परेशान होंगे क्योंकि पानी बरसता है और किचर किचर होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कल हुआ क्या, कल हम लोगों ने सिंघाड़े नहीं तोड़े तो कल पानी भी नहीं बरसा था। हालांकि हम लोग जो मोबाइल पर वेदर रिपोर्ट देखते हैं उसमें तो पानी बता रहा था, लेकिन पानी बताने का ये मतलब तो नहीं कि इसी जगह पे पानी गिरेगा। हो सकता है कि 10 से 12 किलोमीटर के दूर दायरे में भी पानी गिर सकता है। ठीक इसी तरीके से वेदर रिपोर्ट में पानी आज भी बताया गया है, लेकिन देखते हैं, मौसम तो है ही पानी बरसने वाला। लेकिन हम लोग आ चुके हैं अपने तालाब पे क्योंकि कल नहीं आए थे तो पानी नहीं बरसा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों इतना ज़्यादा गैप हो जाए और एक दिन टूटते हैं, एक दिन नहीं टूटते हैं, फिर एक दिन बंद रहते हैं, फिर एक दिन टूटते हैं। तो हम लोग आज फिर से आ गए हैं और तोड़ रहे हैं अपने तालाब में सिंघाड़े। और परसों हम लोग जहाँ जहाँ पे थे वहीं पे आ गए हैं। बड़े भाई की मांग वहाँ थी और मेरी मांग थी यहाँ, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ की बेल से सिंघाड़े तोड़ना तो क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मेहनत का काम है क्योंकि बेल जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घनी है। क्योंकि यहाँ पे बेल शुरुआती दिनों में ही लग जाती है और इसी जगह से हम लोग जो बेल है काट काट के ऊपर के हिस्सों पे ले जाते थे। तो यहाँ पे बेल घनी होना तो आम बात है और उतना ही मुश्किल काम है इस घनी बेल से सिंघाड़े तोड़ना। मुश्किल तो नहीं है, हालांकि मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो छत्ते होते हैं वो फंसे हुए होते हैं। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है 10:30 और हम लोगों को सिंघाड़े तोड़ते हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले धूप भी निकली थी, यानी कि पानी नहीं बरसेगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मैं भी लगभग किनारे ही आ गया हूँ और बड़े भाई की एक मांग भी लग चुकी है। और यहाँ पे हमारी बेल में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो छत्ते हैं बेल के, अभी मैं आपको ये वाला छत्ता उठा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें लगभग 4 सिंघाड़े लगे हुए हैं, वो भी चारों टूटने लायक हैं। तो चलिए इनको तोड़ते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी मैंने एक छत्ते से 4 सिंघाड़े तोड़े हैं। और वो अजीब चीज़ ये है कि यहाँ पे बेल में जो है सिंघाड़े तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आ रही हैं बहुत सारी किल्ली। और अब बेल ये सिंघाड़े देने की उम्र में एक नई नई किल्लियाँ दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें एक ये किल्ली लगी हुई है, एक ये, और इसी तरीके से इसमें लगभग 5 किल्ली लगी हुई हैं। तो अगर इसमें अब इस टाइम पे किल्ली आएंगी तो फिर सिंघाड़े कब आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सिंघाड़ों को तो तोड़ लेते हैं और उसके साथ में इन किल्लियों को भी तोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें सिंघाड़े आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं इनमें कब आ पाएंगे सिंघाड़े, लेकिन ये जो छत्ता है वो सारी ताकत अपनी इन किल्लियों को बढ़ाने में ही लगा देगा। तो इसमें फिर सिंघाड़े कब आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक छत्ते से मैंने लगभग 5 किल्लियाँ तोड़ी हैं। ये देखिए, एक छत्ते में 5-5 किल्लियाँ लग रही हैं और इसी जगह अगर सिंघाड़े लगे होते तो वो काफ़ी बड़े हो जाते। अब आप खुद ही सोचिए कि ये जो किल्ली है ये कब बड़ी होगी और इसमें कब सिंघाड़े आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये किल्लियाँ बेकार ही हैं। हालांकि हमारे तालाब में किल्लियाँ पहले भी आती थी, लेकिन जब लास्ट टूट होती थी तो उस टाइम हम लोगों को जो छत्ते होते थे उसमें ऐसी किल्लियाँ दिखती थी। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ पहली बार कि हम लोगों की पहली टूट में छत्ता बड़े होने के बाद में, सिंघाड़े लगने के बाद में ये ऐसी किल्लियाँ आ रही हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ
कोई दवाई ज़्यादा काम कर गई हो, जिसकी वजह से अब इसमें किल्लियाँ आना शुरू हो गई हैं। हालांकि ये सिर्फ कुछ ही जगह है और ये मुझे जो दिखा है वो हरी बेल में ज़्यादा है। तो इन किल्लियों को मैं तोड़ने के बाद में ऐसे ही पानी में डाल देता हूँ। अगर हरी बनी रहेंगी तो बनी रहेंगी, आएंगे सिंघाड़े तो अच्छी बात है। और ये देखिए ठीक इसी तरीके से इस छत्ते में भी एक तो ये सिंघाड़ा रसगुल्ले जैसा सड़ गया है और सिंघाड़े के साथ साथ इसमें है किल्लियाँ। 2 सिंघाड़े मैंने अभी तोड़े इसमें से। अभी ये एक छत्ते में से मैंने 4 सिंघाड़े तोड़े थे और ये हम लोगों की पहली टूट है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 11:50 और मैं आ चुका हूँ बिल्कुल ही किनारे और मेरी मांग पूरी लग गई है। और यहाँ पे ये रहे मेरी डोंगिया में सिंघाड़े। लेकिन ये क्या, ये तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अब सिंघाड़ों को धुल दिया है और धुलने के बाद में देखिए इनका कलर कितने अच्छे लग रहे हैं अब ये। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 1:50 यानी कि 2 ही बजने वाले हैं और हम लोगों का हो गया है लंच। हालांकि आज लंच जो है वो काफ़ी लेट हुआ है और अब हम लोग निकल रहे हैं तालाब से, क्योंकि खाना भी तो खाना है। बड़े भाई जो हैं वो वहाँ पे हैं, पता नहीं आज बड़े भाई बहुत जल्दी सिंघाड़े तोड़ रहे हैं। वो जो मांग है वो बहुत जल्दी लगा रहे हैं आज। और मैं अभी था किनारे से मैं यहाँ तक आ गया हूँ तोड़ते तोड़ते। और ये रही मेरी डोंगिया में सिंघाड़े। हालांकि आधी डोंगिया, आधी तो नहीं अभी कम है। और अभी बाहर निकलना मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा मुसीबत, क्योंकि तालाब के बीच से बाहर निकलना जो है दौड़ना ही हो जाता है फालतू का यहाँ पे। और इतनी दूर जाना और फिर वहाँ से आना मुसीबत ही है एक तरीके की। लेकिन भूख लगी है तो खाना है। लेकिन हम लोग जब दूसरी बार टूट करेंगे और हमारा जो सिंघाड़ा है वो बिना डंठल के टूटने लगेगा, तब हम लोग 9, साढ़े 9 या 10 बजे गुस्सा करेंगे और उसके बाद में पूरे दिन ही सिंघाड़े तोड़ेंगे। क्योंकि दोपहर में निकलना बार, खैर अभी तो धूप भी होती है इसीलिए हम लोग दोपहर में निकल भी जाते हैं। और जब हमारी पूरे तालाब में एक टूट हो जाएगी और उसके बाद में फिर हम लोग दोपहर में निकलना बंद कर देंगे और सिर्फ एक बार तालाब में घुसेंगे और जब काम पूरा हो जाएगा तभी निकला करेंगे। तो कल तो मैं बड़े भाई की डोंगिया में बैठ गया था, लेकिन आज बड़े भाई काफ़ी दूर हैं तो मुझे अपनी डोंगिया जो है वो खींच के वहाँ किनारे ही ले जानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं अपनी डोंगिया यहाँ पे लाने वाला था क्योंकि मैं वहाँ पे सिंघाड़े तोड़ रहा था, लेकिन मुझे एक दूसरा रूट मिल गया जो कि मेरे लिए सहूलियत भरा था। और मैंने अपनी डोंगिया यहाँ नहीं लगाई है, मैंने अपनी डोंगिया लगाई है वहाँ नरकुल के पीछे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा दूसरा रूट। तो मैं जो है इन नरकुल से होते हुए आया था और मैंने अपनी डोंगिया वहीं पे तालाब के किनारे लगाई थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो निकलने की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन अपन निकल ही जाएंगे कैसे भी करके। यहाँ तो एकदम जंगल वाला फील आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने तालाब के किनारे और मेरी डोंगिया है वहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ नरकुल ही नरकुल है। और यहाँ पे आने का तो कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे बेल में डोंगिया ज़्यादा नहीं घुमानी पड़ी तो मैं यहीं से आ गया। और वहाँ पे है मेरी डोंगिया। अब उस डोंगिया तक पहुँचने के लिए इन पेड़ों से होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपनी डोंगिया में। और मैं जो है यहाँ पे सिंघाड़े तोड़ रहा था और वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि डोंगिया वहीं पे लगा के देख लेना, अगर लग जाए तो वहीं पे लगा देना, नहीं तो क्या फ़ायदा यहाँ तक घूमने का। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। हालांकि ये जो बेल है अभी इसके सिंघाड़े नहीं टूटे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बेल के बीच में घुस गया हूँ। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो टूट ही जाएंगे।
और एक हाथ से डोंगिया चलाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको डोंगिया चला के दिखाता हूँ। तो मैंने फ़ोन जो है बड़ी सावधानी से पकड़ा हुआ है। अब कैसे पकड़ा हुआ है वो तो आप ही समझना। और अब मैं अपनी डोंगिया जो है तो भाई मेरा तो फ़ोन जो है तालाब में भी गिर सकता है, इसीलिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ। और ये देखिए मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों मैं सीधे यहाँ से चलते हुए वहाँ मांग तक पहुँचा था और मुझे वहाँ पर जाना था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया और मैं चला गया वहाँ पर, ये जो आपको कोना दिख रहा है। और वहाँ पे जाने से जो है मुझे इतनी देर तक डोंगिया नहीं खींचनी पड़ी और हम लोगों की बेल भी बच गई। बेल बचने का मतलब है कि जितना ज़्यादा बेल में डोंगिया घुमाएंगे उतना ज़्यादा बेल को दिक्कत होगी। तो बड़े भाई की डोंगिया वहाँ है और मैं अपनी मांग पे पहुँचने ही वाला हूँ और उसके बाद मैं तोड़ूँगा लगातार शाम के 6 बजे तक सिंघाड़े। तो दोस्तों तोड़ते समय ये जो सिंघाड़ा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जैसे ही मैंने इसको तोड़ लिया और डोंगिया में डालने वाला था तो यहाँ पे ये देखिए चिड़िया ने इसकी क्या हालत की है। और तालाब में ये भी एक समस्या है कि जब बेल में से दूसरी या तीसरी बार सिंघाड़े टूटते हैं तो जो चिड़िया के चोंच लगे हुए सिंघाड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलने लगते हैं, क्योंकि अभी तो पूरी बेल में जो सिंघाड़े लगे हुए हैं वो ढके हुए हैं। और जब ये बेल थोड़ी खुल जाती है या एक बार उड़ जाती है तो सिंघाड़े दिखने लगते हैं। उसके बाद जो चिड़ियाँ हैं वो जम के इन सिंघाड़ों को अपनी चोंच से खोल देती हैं। उसके बाद में ये सभी सिंघाड़े ख़राब हो जाते हैं। और अभी तालाब में अगर आप देखो तो एक भी चिड़िया नहीं होगी, लेकिन जब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दिखने लगता है और दूसरी और तीसरी टूट होती है तो इसमें ना जाने कितनी चिड़ियाँ ना जाने कितने भिड़ुआ बैठ जाते हैं, जो कि लगातार सिंघाड़ों को इसी तरीके से टोंका कर करके ख़राब कर देती हैं, जो कि एक तरीके का नुकसान ही है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है शाम के 6 और हम लोगों की छुट्टी की घंटी बज चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं तालाब से। और यहाँ पे ये देखिए मेरी डोंगिया भर चुकी है। हालांकि अगर दिन अभी थोड़ा और बड़ा होता तो मेरी डोंगिया में यहाँ पे भी सिंघाड़े होते, लेकिन अब दिन और कितना ही बड़ा होगा। दिन तो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होगा। और ये देखिए दिन बड़ा हो या ना हो, ये मुझे मिला काफ़ी बड़ा सिंघाड़ा। ये देखिए आप, ये देखिए ये कितने बड़े बड़े सिंघाड़े हैं। हालांकि दिन जो है वो तो है ही, लेकिन अभी हम लोगों को माल जो है वो कम मिल रहा है। लेकिन जब माल पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा तो अभी तो सिंघाड़े बिथ डंठल के हैं, और फिर जब बिथ डंठल के माल मिलेगा तो डोंगिया में सिंघाड़े रखने की भी जगह नहीं बचेगी। और फिर हम लोग एक एक दो दो सिंघाड़े बड़े ही आराम से रखते हैं, क्योंकि डोंगिया इतनी भर जाती है। तब डोंगिया में 1 कुंटल 10 किलो, 1 कुंटल 15 किलो ऐसे करके सिंघाड़े आ जाते हैं। और अभी तो जो है वो है, लेकिन आज मैंने काफ़ी डोंगिया भर दी है। बड़े भाई हैं वहाँ पे, उनकी भी डोंगिया इतनी भरी हुई होगी। और हम दोनों लोगों ने आज खैर काफ़ी काम कर दिया है। जहाँ पे बड़े भाई हैं वहाँ से मैं पहले तो नीचे की तरफ गया और नीचे की तरफ जाने के बाद में फिर वहाँ से ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ ये झंडा लगा हुआ है इसकी सीट से यहाँ तक आ गया हूँ। लगभग आप ये मान सकते हो कि हम लोग निचले हिस्से की तरफ 2 मांग लगा सकते हैं। हालांकि सुबह थोड़े लेट घुसते हैं, 9 बज जाते हैं। अगर यही 8 बजे घुसते तो लगभग 2 मांगे हम लोग लगा देंगे। और वो वाला कोना जो है हरा हरा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नारी और घास जमाई है। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो उस बेल की भी सुध ली जाएगी। तो अभी तो चलते हैं अपने अड्डे पे। अड्डा बहुत दूर है और फिर वहाँ जाने के बाद में खाली करते हैं डोंगियाँ। तो यहाँ पे लग गई हैं हम दोनों लोगों की डोंगियाँ और सिंघाड़े जो हैं आज डोंगियों में काफ़ी हैं। और यहाँ पे दोनों डोंगियों के सिंघाड़े पलट गए हैं। दोनों डोंगियों के सिंघाड़े पलटने के बाद में इतने दिख रहे हैं।